नाज़रीन, किसी भी ज़बान में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, ये किसी भी ज़बान में सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर बात की जाए अंग्रेज़ी की, तो अंग्रेज़ी में वैसे तो क्वेश्चंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनमें एक है यस नो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान खान और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यस नो क्वेश्चन को। इसको बहुत डिटेल में, इससे मतलब तमाम डिटेल्स, इसकी एग्जांपल्स और इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, वो सब देखेंगे हम सिर्फ इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओके, व्हाट इज़ अ यस नो क्वेश्चन। नाज़रीन, यस नो क्वेश्चन होता क्या है? सो दीज आर क्वेश्चंस दैट नीड आइदर अ यस और अ नो आंसर। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन जिसके जवाब में या तो यस या नो का आंसर किया जाए, तो उनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। डू यू लिव इन अ बिग सिटी? क्या तुम एक बड़े शहर में रहते हो? आंसर इज यस और नो। हैव यू एवर बीन टू लंदन? ठीक है, क्या आप कभी लंदन गए हो? आंसर इसका यस या नो में होगा। ठीक है, तो सिंपल उसमें ये है कि जिसके जवाब में यस या नो आप जवाब दें ऐसे क्वेश्चन के जवाब में, तो उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। जी, हम देखेंगे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसको हम फॉर्म करते हैं अगर ऑक्सिलरी वर्ब उसमें मौजूद है तो। ठीक है, वी फॉर्म यस नो क्वेश्चन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि बी, डू और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या फिर मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ओके, बी की एग्जांपल है, आर यू गोइंग टू द पार्टी ऑन फ्राइडे? क्या आप फ्राइडे को पार्टी में जा रहे हो? डू की एग्जाम्पल होती है, डज ही लिव इन कनाडा? क्या वो कनाडा में रहता है? नाज़रीन, प्रेजेंट टेंस में जब हम प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं तो डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। डू इस्तेमाल करते हैं हम आई वी यू दे के साथ, और डज का इस्तेमाल करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही शी इट या कोई भी नाम होगा मेल फीमेल, उसमें लड़का लड़की के लिए, तो हम यूज़ करेंगे डज। तो चूंकि यहाँ ही यूज़ हो रहा है इसलिए हमने यहाँ डज का इस्तेमाल किया है। ओके, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? और मॉडल वर्ब की एग्जांपल लें तो वो होगा, कैन यू ड्राइव कार? क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? ओके, फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चंस व्हेन नो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर ऑक्सिलरी वर्ब पहले से मौजूद नहीं है सेंटेंस में, तो फिर आपने कैसे बनाना है यस नो क्वेश्चन। तो वेयर देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट, वी यूज द ऑक्सिलरी डू, डज, डिड। ठीक है, इन तीन के साथ फिर आप बनाएंगे अगर पहले से मौजूद नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, इसके लिए हम देख लेते हैं कि पहला जो है, इसको दो कॉलम्स हमने कर दिए। पहला स्टेटमेंट फॉर्म है, यानी कि नो ऑक्सिलरी वर्ब है। यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आप 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, या आपको जो तुम्हें 3 लैंग्वेजेस आती हैं, तुम 3 लैंग्वेजेस बोलते हो। तो इसमें चूंकि स्पीक यूज़ हो रहा है एज अ मेन वर्ब, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब पहले से मौजूद नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डू का इजाफा कर देंगे। ठीक है, शुरू में हम ले आएंगे डू यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस? क्या आप 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं? ठीक है, अब यानी यहाँ पे डू का इस्तेमाल हम करेंगे आई वी यू दे के साथ, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, और डस का इस्तेमाल करेंगे ही शी इट या कोई भी नाम के साथ, कोई भी मेल फीमेल का नाम इस्तेमाल होगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डज। ठीक है, प्रेजेंट में यू प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, तुमने कल बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ नाज़रीन बात हो रही है पास इंडेफिनेट, जुमला पास इंडेफिनेट में होगा, यू प्लेड यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली पास इंडेफिनेट है, पास सिंपल है। तो उसकी क्वेश्चन बनाते वक्त हम क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली डू प्रेजेंट वाली फॉर्म है, इसकी डिड वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिड यू प्ले वेरी वेल यस्टरडे? क्या तुमने कल बहुत अच्छा खेला कल? ओके, फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चंस व्हेन बी इज यूज एज अ मेन वर्ब। जब मेन वर्ब के तौर पर बी एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज होगा तो फिर हमने कैसे बनाना है, वी डोंट यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन बी इज यूज एज अ मेन वर्ब। इज़ ही योर ब्रदर? अब यहाँ भी जो है एज अ मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, तो हमें कोई ऑक्सिलरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ये कहेंगे इज़ ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है? डज़ ही बी योर ब्रदर? ये गलत है नाज़रीन, ऐसा नहीं कहेंगे हम। ठीक है, हम कोई ऑक्सिलरी यूज़ नहीं करेंगे जब बी को एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चंस व्हेन हैव इज़ यूज एज अ मेन वर्ब। अब हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर आएगा तो फिर कैसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हेन हैव इज़ यूज एज अ मेन वर्ब देयर कैन बी 2 फॉलोइंग पॉसिबल क्वेश्चंस। 2 हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। हैव यू एन आई डी कार्ड? नाज़रीन आपने ये भी सुना होगा अक्सर, तो ये थोड़ा सा लेस कॉमन है और ये फॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मली यूज़ करते हैं। तो हैव यू एन आई डी कार्ड, यानी कि हैव कोई आप शुरू में लेके आ गए, ठीक है, आपने उसका क्वेश्चन बना दिया, हैव यू एन आई डी कार्ड? क्या आपके पास आई डी कार्ड है? और वरना दूसरा तरीका ये जो ज़्यादा कॉमन है वो, और डू यू हैव एन आई डी कार्ड, ये न्यूट्रल एक वो है कि आपने हैव एज अ मेन वर्ब है तो उसके लिए आप डू को
लेके आ गए शुरू में। आज इसके अलावा एक और भी यूज़ कर सकते हैं हम, हैव यू गॉट एन आई डी कार्ड, क्या आपके पास आई डी कार्ड है, ये इनफॉर्मल कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ बेसिकली आपने हैव को लिया और गॉट को इस्तेमाल कर लिया। ओके, फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चंस, when have is used as a main verb in the past to refer to possession, we use did have rather than have got। बेसिकली जो हमने पिछले उसमें लास्ट सेंटेंस जो देखा था उसमें हैव गॉट इस्तेमाल किया था, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा हो ये, ठीक है, तो पोजीशन के लिए तो हमने फिर हैव गॉट को कम इस्तेमाल करते हैं। डिड यू हैव योर वॉलेट विद यू व्हेन यू लेफ्ट द हाउस, ये ज़्यादा कॉमन है, यानी अपने डिड और हैव यूज़ करना है। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट था जब तुम घर से निकले, जब तुमने घर छोड़ा। हैड यू गॉट योर वॉलेट विद यू व्हेन यू लेफ्ट द हाउस, अब ये लेस कॉमन है, यानी इसका मतलब हैव यू गॉट जो है प्रेजेंट में ज़्यादा यूज़ होता है, पास्ट में कम यूज़ होता है। पास्ट में अगर आपने यूज़ करना हो तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है डिड यू हैव, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू यस नो क्वेश्चन, अब हम देखना है कि हम यस नो क्वेश्चन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सिर्फ यस या नो नहीं है, इसके अलावा भी तरीके हैं इसको आप रिस्पॉन्ड करने के। अदर वेज ऑफ सेइंग यस एंड नो इंक्लूड या, यप, ओके एंड ना, नो। ठीक है, अगर यस के उसमें आप ये, यप, ओके, और मना करने नो की जगह आप ना और नो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें नाज़रीन कि ये सारे इनफॉर्मल वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी विद दीज बुक्स, ओके, बताया इसकी आप वो कहें, आप ओके भी कह सकते हैं। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता कर लिया है, नोप, मीनिंग नो। Okay, responding to yes no questions, sometimes we don't use yes or no as a reply, but the answer that we give means yes or no। ठीक है, जो जवाब देते हैं उससे पता चल जाता है कि भाई yes या no हम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो जॉन, क्या तुम जॉन को जानते हो, वी हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग। ठीक है, समटाइम को आज इस तरह यूज़ करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, इसका मतलब है yes। डिड यू टॉक टू मारिया यस्टरडे, क्या तुमने कल मारिया से बात की, आई हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर शी अराइव्ड, आने से पहले मैं ऑफिस से निकल चुका था, इसका मतलब है नो। रिस्पॉन्डिंग टू यस नो क्वेश्चंस, वी समटाइम्स रिस्पॉन्ड यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ यस एंड नो। यानी कि पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस ये है, डिड यू प्ले टेनिस विद योर फ्रेंड्स यस्टरडे, क्या तुमने कल दोस्तों के साथ टेनिस खेली। अब इसमें हमने चूंकि पास्ट टेंस में डिड इस्तेमाल हो रहा है तो हमने कहा आई डिड, यानी मैंने खेली, यानी हाँ। वी हैड ग्रेट फन, आप इसमें और एडिशन भी कर सकते हैं, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। हैव यू फिनिश द असाइनमेंट, क्या तुमने असाइनमेंट का फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, ख़त्म कर दिया। आई हैवंट, मैंने नहीं किया है। इजंट दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है नो। ठीक है, मतलब चाहे तो आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, आई डिड या आई हैवंट, ठीक है, और आप मजीद कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ओके, फॉर्मिंग नेगेटिव यस नो क्वेश्चंस, we usually use negative yes no questions to check or confirm something we believe or expect to be the case। ठीक है, समटाइम हम सब चीज़ कंफर्म करने के लिए या हम समझ रहे होते हैं कोई चीज़ वैसी है तो इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इजंट दैट अहमद्स कार, क्या ये अहमद की गाड़ी नहीं है, तो हम श्योर हैं, वी आर प्रीटी श्योर दिस इज़ करेक्ट, बट वी आर जस्ट कंफर्मिंग, हमसे कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, शुडंट यू बी लीविंग, क्या तुम्हें अभी निकलना नहीं चाहिए, आई थिंक यू शुड लीव नाउ, मेरे ख्याल में तुम्हें निकलना चाहिए। ओके, फॉर्मिंग नेगेटिव यस नो क्वेश्चंस यूजिंग द फुल फॉर्म नॉट, नॉट के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा फिर, व्हेन यूजिंग द फुल फॉर्म नॉट द ऑर्डर ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इज मोर कॉमन देन ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब, यानी आपने ऑक्सिलरी को पहले लाना है उसके बाद सब्जेक्ट को। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल हम देखते हैं। इज दैट नॉट द ओल्डर स्कूल इन द टाउन, ठीक है, फॉर्मल एंड मोर कॉमन। इज नॉट दैट द ओल्डर स्कूल इन द टाउन, तो ये ज़्यादा फॉर्मल है लेकिन ये लेस कॉमन है। फॉर्मिंग नेगेटिव यस नो क्वेश्चंस, इन्विटेशंस, ऑफर्स एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, हम इन्विटेशंस, ऑफर्स एंड कंप्लेंट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। वुडंट यू स्टे फॉर लंच, क्या तुम लंच के लिए नहीं रुकोगे, ये इन्विटेशन है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप कहेंगे विल यू स्टे फॉर लंच। इसी तरह वुडंट यू लाइक अनदर टी, ऑफर है, ये स्ट्रॉन्गर है इससे कि आप कहें वुड यू लाइक अनदर टी। इसी तरह कांट यू डू समथिंग अबाउट द लाउड म्यूजिक, ये कंप्लेंट है, ये स्ट्रॉन्गर ऐसे कि कैन आप या आप कहेंगे कैन यू डू समथिंग अबाउट द लाउड म्यूजिक। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।